साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज फिर आपसे कुछ बात करूंगा। आप कहेंगे कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसा नहीं है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान इस कदर खफा है कि उसको तो कभी वोट देगा ही नहीं, लेकिन हाँ, वो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को थोड़ा सॉफ्ट मानता है और उसके सेकुलरिज्म के झांसे में आकर कांग्रेस की तरफ उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए भारत में तमाम बीमारियों की जड़ और भारतीय मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पर बोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच्चाई से रूबरू होना बहुत जरूरी है। हमारे बीच कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद साहब यहां पर जितनी भी सभाएं अपनी हो रही हैं उसमें रोते घूम रहे हैं और इमोशनल तरीके से लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि बुरे वक्त में मैं तुम्हारे काम आऊंगा, मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल छुड़वाऊंगा, मैं पुलिस के सिपाही दरोगा को धमकाऊंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन साथियों, गंभीरता पूर्वक इस बात पर आप विचार करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 14% मुसलमान हैं, लेकिन अगर हम वास्तविक आंकड़ों को देखें तो 28 से 30% मुसलमान भारत के अंदर हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि ये 28-30% जो मुसलमान हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े के मुताबिक 14% मुसलमान ही हम माने, वो सारे के सारे सहारनपुर जिले में तो है नहीं। भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, उन तमाम शहरों में बड़ी तादाद में मुसलमान बसा है। क्या उन राज्यों में, उन शहरों में जहां हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी इमरान मसूद नहीं, क्या वहां के मुसलमान नौजवान युवक मोटरसाइकिल नहीं चलाते जो उनको पुलिस से छुड़वाने की जरूरत पड़े? क्या उन शहरों में जहां पर इमरान मसूद साहब नहीं है, क्या वहां हमारी मस्जिदें आबाद नहीं? क्या वहां पर हमारे मदरसे नहीं? क्या वहां मुसलमानों का कोई कारोबार नहीं? क्या वहां पर मुसलमानों के बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा रहे? क्या वहां मुसलमानों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं? क्या वहां पर मुसलमान उन राज्यों में मकानों का निर्माण नहीं करते और अपनी रोजी रोटी के दूसरे संसाधन नहीं करते? साथियों, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि गरीब मुसलमानों को, जो 2 जून की रोटी के लिए भी तड़फ रहा है, जो दिन भर रिक्शा चलाता है, लकड़ी का काम करता है, मजदूरी करता है, उनके मोहल्लों में जाकर भारतीय जनता पार्टी से डराकर हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी एक ही बात कहता है कि मैं ही तुम्हें बचाऊंगा, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा, पुलिस तुम पर लठ बजाएगी तो मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। साथियों, ऐसा नहीं है। मदद कोई किसी की नहीं करता, मदद तो अल्लाह ताला करता है, वही सबकी हिफाजत करता है। ये जो मदद करने का दावा हमसे कह रहे हैं, इनकी बहादुरी की मिसाल आपको सिर्फ 2 बताऊंगा। 2014 के चुनाव में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोटी बोटी करने का जहरीला बयान देकर पूरे भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराकर मोदी की सरकार देश भर में बनवा दी और यहां पर सब राजनीतिक दलों को इसने शून्य साबित कर दिया। उसके बाद जब इस पर दबाव पड़ा, टेलीविजन पर बैठकर तमाम टीवी चैनल्स की वीडियोज अगर आप निकालेंगे, वहां पर इस हमारे बहादुर नौजवान ने बैठ करके आराम से माफी मांग ली और कहा कि ये तो मुहावरे हैं, ये तो जुमले हैं, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करूं। उसके बाद हमारे कैराना के अंदर हुकम सिंह जी की डेथ के बाद बाई इलेक्शन होता है और गठबंधन ने प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान सांसद तबस्सुम को मैदान में उतारा। तो आप इमरान मसूद साहब का अखबारात में छपा बयान पढ़िए। उसमें इन्होंने तुरंत कहा कि मैं कुछ भी करूं, तबस्सुम को सांसद नहीं बनने दूंगा, उसको नहीं जीतने दूंगा। साथियों, जब इस पर तेज हमले हुए, इस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और लोगों में इस बयान को पढ़ा गया, तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, कैराना क्षेत्र की जनता ने खुली वार्निंग दी कि हम इमरान मसूद को क्षेत्र में घुसने भी नहीं देंगे अगर इसने तबस्सुम का विरोध किया। साथियों, आप लोगों को याद होगा, ये इतने बहादुर हैं कि 1 हफ्ता भी अपने बयान पर टिके नहीं रहे। न केवल समर्थन किया, बल्कि उनके भाई जो देवर, जो जिन्होंने कमर हसन ने अपना पर्चा भरा था, इसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर
डर करके, दहशत में, खौफ में इसने उसको भी पर्चा वापस लुआया और ला करके तबस्सुम के समर्थन में खड़ा किया, क्योंकि इसको डर था, दहशत था कि कहीं गुज्जर तेरी पिटाई ना करते हैं, कहीं गुज्जर इलाके में ना घुसने दें। ये हमारे इस बहादुर प्रत्याशी की बात है। इसलिए मेरा आप लोगों से आह्वान है, आप लोगों से अपील है कि इसके बहकावे में ना आए। ये रोज वीडियो जारी करके कह रहा है कि मैं जीत नहीं रहा। रात तकरीबन 11:58 पर 30 मार्च को इन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि मैं जीत नहीं रहा हूं, मैं हार रहा हूं। आप उस कैसेट का अंदाजा लगाइए। भाई साहब, जब आप जीत नहीं रहे हो तो इस समाज को गुमराह क्यों कर रहे हो? क्यों आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने पर तुले हो? मेरा आप लोगों से आह्वान है कि इन भाई साहब के जो बेहद बहादुर आदमी हैं, इनके बहकावे में न आए और अपना एक एक वोट गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान को देकर उनको भारी वोटों से विजय बनाएं और भाजपा के मोदी, शाह और योगी का जो विजय रथ है उसको सहारनपुर की सीट नंबर 1 से ही रोकने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी।